नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग कार्य और समय से संबंधित सवालों को देखते हैं और उसे हल करते हैं। जैसे दिया गया है, राम किसी काम को 8 घंटे में, राम किसी काम को कितने घंटे में कर रहा है? 8 घंटे में। तथा श्याम उसे 12 घंटे में, और श्याम कितने घंटे में कर रहा है? श्याम उसे 12 घंटे में कर रहा है। तो आगे पूछ रहा है, यह दोनों एक साथ काम करे तो काम कितने घंटे में पूरा होगा? तो हमें क्या करना है, दोनों का एलसीएम लेंगे। 8 और 12 का एलसीएम 24 होगा। तो पूरा कार्य 24 हुआ। राम 8 घंटे में कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना कार्य करेगा? तो 24 में 8 से भाग देंगे तो 8 त्रिक 24, 3 भाग कार्य करेगा 1 घंटे में। और उसी तरह से श्याम 1 घंटे में कितना भाग कार्य करेगा? तो पूरा कार्य 24 है, 24 में 12 से भाग देंगे तो 12 दूनी 24, 2 भाग काम करेगा। तो पूछ रहा है, तो दोनों एक साथ काम करे तो काम कितने घंटे में पूरा होगा? पूरा कार्य 24 है, पूरा काम 24 है, और राम 3 भाग कर रहा है 1 घंटे में और श्याम 2 भाग, तो 3 2 5 भाग दोनों कर रहे हैं। तो पूरे कार्य को उनके द्वारा किए गए कार्य से भाग देंगे, तो 24 में 5 से भाग देंगे तो 5 चौको 20, और शेष 4 बचा, 4 सही 4/5 घंटे में कार्य पूरा होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए उसी तरह से अगले क्वेश्चन को देखते हैं और उसे हल करते हैं। दिया है, राम और श्याम किसी काम को एक साथ 10 दिन में, राम और श्याम किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में कर रहे हैं। तथा श्याम और मोहन एक साथ 15 दिन में, श्याम और मोहन उसे कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिनों में कर रहे हैं। आगे दे रहा है, मोहन और राम एक साथ उसे 20 दिन में, मोहन और राम उसे कितने दिन में कर रहे हैं? एक साथ मिलकर 20 दिन में करते हैं। तो आगे पूछ रहा है, मोहन उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा? तो हमें क्या करना है, तीनों का लसा लेना है। 10 15 20 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा 60 होगा। राम और श्याम के कार्यों से पूरे कार्य को भाग देंगे तो पूरा कार्य हमारा 60 है, 60 में 10 से भाग देंगे 6 बार जाएगा। उसी तरह से श्याम और मोहन के कार्यों से पूरे कार्य को भाग देंगे तो 60 में 15 से भाग देंगे, 15 चौको 60, 4 मरतबे जाएगा। उसी तरह से मोहन और राम के कार्यों से पूरे कार्य को भाग देंगे तो 60 में 20 से भाग देंगे, 3 मरतबे जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा, मोहन उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा? तो यहाँ हम देख रहे हैं 2 का जोड़ा है, तो हमें क्या करना है, कुल कार्य में 2 से गुणा कर देना है। और मोहन उस कार्य को कितने दिन में अकेले पूरा करेगा? तो मोहन का कार्य पूछ रहा है, तो हमें क्या करना है, जिसमें मोहन रहेगा मोहन वाले जोड़े को जोड़ लेंगे। तो 4 और 3, 4 3 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। और जिसमें मोहन नहीं रहेगा उसमें उसको घटा देंगे। तो देख रहे हैं राम और श्याम 6 कार्य करते हैं, तो 7 में से 6 को घटाएंगे, 1 बचेगा। क्योंकि हमारा पूरा कार्य 60 × 2 यानी 120 है, और मोहन 1 दिन में केवल 1 कार्य करता है तो 1 से भाग देंगे, तो 120/1 यानी 120 दिन में मोहन उस कार्य को कर लेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए उसी तरह से अगले क्वेश्चन को देखते हैं और उसे हल करते हैं। दिया है क्वेश्चन, राम श्याम और मोहन किसी काम को क्रमशः, राम श्याम और मोहन किसी काम को क्रमशः कितने दिन में करते हैं? 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में। तो राम 20 दिन में, श्याम 25 दिन में और मोहन 30 दिन में करते हैं।
तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तीनों का एलसीएम लेंगे। यानी एलसीएम चलिए निकालते हैं। 20, 25, 30 का एलसीएम निकालेंगे तो सबसे छोटी संख्या 2 से काटेंगे, 2 दहाई 10, ये 25 हो गया, ये 15 हो गया। फिर तो 2 से काटेंगे, 2 5 10, ये 25 हो गया, ये 15 हो गया। आगे 5 3 से काटेंगे, 5 हो गया, 25 हो गया, ये 5 हो गया। फिर अगली बार 5 से काटेंगे, 1 5 1 होगा। 5 से काटेंगे, 1 1 1 होगा। तो एलसीएम हमारा कितना आ रहा है, 2 दूनी 4, 3 12, 5 60, 6 5 30, यानी 300 हमारा एलसीएम हुआ। तो राम 20 दिन में करता है तो पूरे कार्य को राम के कार्यों से भाग देंगे, तो 300 में 20 से भाग देंगे, 0 0 15 बार जाएगा। 300 में 25 से भाग देंगे तो 25 करने 25 25, 10 में से 5 गया 5, यानी 25 दूनी 50, 12 मरतबे जाएगा। इसी तरह 300 में 30 से भाग देंगे तो 10 मरतबे जाएगा। तो पूछ रहा है आगे, तीनों ने मिलकर कार्य को पूरा किया और 3700 रुपये प्राप्त किए। तीनों ने मिलकर कार्य किया है तो तीनों के कार्यों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 15 12 और 10, तो 5 2 7 और 1 1 2 1 3, 37 कार्य किए हैं और इसके बदले में उन्हें कितना मिला है, 3700 रुपये मिला है। 3700 रुपये। तो एक कार्य के लिए कितना मिला है, 100 रुपये मिला है। तो मोहन को कितने रुपए मिला, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो क्योंकि मोहन 10 भाग कार्य किया है तो 100 में 10 का गुणा कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 1000 रुपये मोहन को मिलेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए उसी तरह से अगले क्वेश्चन को देखते हैं और उसे हल करते हैं। दिया है, ए ने किसी काम का 1/3 भाग, ए किसी काम का 1/3 भाग, बी ने 2/5 भाग और बी ने कितना किया, 2/5 भाग उसी काम का किया और सी ने शेष काम को पूरा किया। सी ने कितना किया, शेष काम। तो शेष काम हम कैसे निकालेंगे, मान लीजिए पूरा काम 1 है तो 1 में से ए जितना काम किया है उसको घटाएंगे और बी जितना काम किया है उसको घटाएंगे। तो ए ने 1/3 भाग काम किया है और बी ने 2/5 भाग काम किया है। इसे हल कर लेंगे। 1 ऋण 3 5 का एलसीएम 15 होगा। 3 5 15, 5 और 5 3 15, 3 दूनी 6। इसे हल करेंगे तो 1/1 ऋण 11/15। आगे हल करेंगे, एलसीएम 15 में से 11 गया 4, यानी 4/15 भाग सी करेगा। 4/15 भाग सी किया और पूरे काम की मजदूरी 1350 रुपये मिली। तो पूछ रहा है सी की मजदूरी क्या है। तो हमें क्या करना है, तीनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना होगा, 3 5 15 का एलसीएम 15 होगा। अब क्या करेंगे, जितना एलसीएम आएगा पूरे कार्य में एक एक कार्यों से गुणा कर देंगे। तो 15 गुणे 1/3 और बी का उसी तरह से काम, तो 15 गुणे 2/5 और सी द्वारा किया गया कार्य 15 गुणे 4/15। इसे हल करेंगे, 15 करने 15 4 बचा। इसे हल करेंगे 5 3 15, 3 दूनी 6 हुआ। इसे हल करेंगे 3 5 15, 5 हुआ। और तीनों को 1350 रुपये मिले। तो 5 6 11 4 15, 15 का मान कितना हुआ, 1350 रुपये मिले। इसे काटेंगे तो 15 9 135, एक भाग का काम 90 रुपये है। तो पूछ रहा है सी की मजदूरी क्या है। तो सी 4 भाग काम किया है तो 4 गुणे 90। इसे हल करेंगे तो 9 चौको 36, 360 रुपये सी को मिलेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा।